बच्चों ये 6th क्लास का 9 चैप्टर है, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, ये चैप्टर का नाम है। और इसका ये हम पार्ट 2 देख रहे हैं बच्चों। क्या देख रहे हैं हम? पार्ट 2 देख रहे हैं। तो पार्ट 2 में क्या देख रहे हैं? नॉन लीनियर मोशन। क्या देख रहे हैं बच्चों? नॉन लीनियर मोशन हम देख रहे हैं। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हम देख रहे हैं नॉन लीनियर मोशन। तो नॉन लीनियर मोशन क्या होता है बच्चों? देखो तो हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन। लीनियर का अर्थ क्या होता है? देखो यही है, लाइन प्लस और, मतलब एक लाइन से मोशन होने वाली है उसको हम लीनियर मोशन करेंगे। एक लाइन से जब मोशन होती है हमारी तो हम ये लीनियर मोशन कहेंगे। तो क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो यही दिया है हमें, स्ट्रेट लाइन की बात की है बच्चों। हमें क्या की बात की है? स्ट्रेट लाइन की। ये स्ट्रेट लाइन से नहीं होती है तो नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अब जो नॉन लीनियर मोशन होती है तो ये खाली इन्हें नीचे दिए गए टाइप की हो सकती है। देखो ये देखो ना, ये बच्ची क्या कर रही है? ये ऐसी झूल रही है ना, ये दोनों बच्चे। ये बच्ची यहाँ आ जाती, बाद में यहाँ आ जाती, बाद में यहाँ आ जाती, ये मोशन है बट नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन ना, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। एंड दैट्स वाई हम कहेंगे इसको नॉन लीनियर मोशन। हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर मोशन। तो नॉन लीनियर मोशन तो दो टाइप के हो गए बच्चों, हमने पढ़ लिया है। ये जो मोशन है देयर आर टू टाइप्स। ये एक है लीनियर, सॉरी ये पूरा ही चला गया बच्चों। क्या है? तो देखो मोशन है, देयर आर टू टाइप। वन है लीनियर मोशन, यानी एक लाइन वाली मोशन, और दूसरी होती है नॉन लीनियर, यल आया यानी यार, नॉन लीनियर मोशन। अब बच्चों हम नॉन लीनियर मोशन के हम टाइप देख रहे हैं, ख्याल में रखिए। हम टाइप देखेंगे नॉन लीनियर, जो कि स्ट्रेट लाइन में होती है लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है मोशन बच्चों, ख्याल में रखिए। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज स्विंग इन ए पार्क नाउ? अब पार्क में हमारा झूला है, बच्चियाँ झूल रही है, तो कैसी होती है? स्विंग ऑलवेज कम बैक फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। इट टेक्स अराउंड द सेम टाइम फॉर इज स्विंग और ऑसिलेशन। दिस मूवमेंट ऑफ स्विंग इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। देखो बच्चों क्या कहेंगे? द मूवमेंट ऑफ ए स्विंग इज कॉल्ड ऑसिलरी मोशन। ऑसिलेशन हो रहे, क्या हो रहा है समझो। ये बांध लिया हमने, ये यहाँ बांध लिया हमने डोर, ये पत्थर या ये झूला है बच्चों, ये बच्ची झूल रही है। ये बच्ची कहाँ तक जाएंगी? यहाँ तक जाएंगी। इसके बाद में रिटर्न हो जाएंगी, यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ तक चली जाएंगी, और हमारी ये बच्ची रिटर्न हो जाएंगी। तो ये ऑसिलेशन, इसको कहते हैं ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन वाली मोशन को हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। इट इज नॉट ए लीनियर मोशन। ये सीधे लाइन में है क्या बच्चों? नहीं है, ये सीधे लाइन में मोशन नहीं है। एंड दैट्स व्हाई इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर मोशन। कौन सा एग्जाम्पल है? नॉन लीनियर मोशन का है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है, नॉन लीनियर का एग्जाम्पल। सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, द विंग्स ऑफ बर्ड, द नीडल्स ऑफ सेविंग मशीन, द वाइब्रेटिंग diaphragm of a tabla or drum are also example of the oscillatory motion. oscillatory motion के क्या है?
पेंडुलम। क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड, नीडल ऑफ सीविंग मशीन, वाइब्रेटिंग ऑफ डायफ्राग्राम। तो बच्चों ये क्या है? सब ये जो है ये कौन से है? नॉन लीनियर मोशन। ये लीनियर नहीं है। पेंडुलम कैसा होता है बच्चों मालूम है क्या? पेंडुलम ऐसा ही घूमता है, ये देखो ऐसा 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 जो घूमता है ना। विंग्स ऑफ बर्ड कैसे? फ्लैपिंग होते, ऊपर नीचे होते, ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते। सीविंग मशीन की जो सुई है ये ऐसी ऐसी होती है, ऊपर नीचे। तबले का जो है ना ये ऊपर नीचे आता है, ऊपर नीचे आता है। ये जो पर्दा होता है हमारा सफ़ेद वाला वो। तो ये बातें हैं बच्चों, ये ऑसिलेटरी मोशन की बातें हैं। कौन सी एग्जांपल है? ऑसिलेटरी मोशन। ये कौन सी मोशन है? नॉन लीनियर मोशन। कौन सी है? नॉन लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। हम उसके एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं बच्चों, ख्याल मेरे को। चलो बच्चों हम देखेंगे। देखो यहाँ भी दिए है ना, फ्लैपिंग ऑफ बर्ड। ये क्या हो रहा है? फ्लैपिंग ऑफ बर्ड में क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आगे न ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो गई है बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन हो गई बच्चों, ख्याल में रखो। ये देखो ये सर्कस वाले बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों? क्या कर रहा है ये इधर गया है, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा। इसने छोड़ दिया, इसका हाथ पकड़ रहा है ना, इसका भी स्विंग ऐसा ही। ऑसिलेटरी मोशन थी बच्चों, ख्याल में रखो। चलो आगे बढ़ेंगे। द मोशन ऑफ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग, दैट इज स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। द मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी इज दैट इज ऑसिलेशन। ये मोशन जो बॉडी के है बच्चों, ये सर्कस के लोगों की, ये कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि स्विंग बैक और फोर्थ हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये स्विंग क्या हो रहा है? बैक और फोर्थ हो रहा है। ये स्विंग है, ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा, स्विंग हो रहा है बच्चों। ये भी पंख जो है ये ऊपर नीचे हो रहे, ख्याल में रखो, है कि नहीं। अब देखो ये पेंडुलम की बात की है हमने जभी, तो ये क्या है? ये देखो रेस्ट पोजीशन पहला, बाद में इधर भागा, और बाद में वो आके फिर इधर भागा, और इधर भागने के बाद में वो इधर भागेगा। ऐसी मोशन कंटिन्यूस रहेंगे बच्चों। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गई है बच्चों। अब इसकी बात बारी है, ये मोशन कैसी है? ऐसी ऐसी। आप झूले ना बच्चों, ऐसी मोशन है। इसके मोशन के बारे में क्या कह सकते हो आप? ये पंखा ऐसा ऐसा घूम रहा है ना। ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, लेकिन ऐसा ही घूम रहा है। ये भी तो ऐसा ही घूम रहा है बच्चों, ये भी तो ऐसा ही घूम रहा है ना। ये ऐसा घूम रहा है, गोल 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 गोल। देखो यहाँ हमने दो टाइप की मोशन देखी है। ये कैसी देखिए? यहाँ जाके यहाँ आती, यहाँ जाके यहाँ आती, यहाँ जाके यहाँ आती। लेकिन ये कैसी है? गोल गोल घूमती। ये कैसी? गोल गोल घूमती। ये कैसी? गोल गोल घूमती। ये गोल गोल घूमती है। ये वापस रिटर्न नहीं आती बच्चों, ऐसी इस तरह से वापस नहीं आती। तो ये जो बच्चों ये एक लाइन में है क्या? नहीं है। तो इसीलिए दीज ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर मोशन। सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं है मोशन हमारी ये, और इसीलिए हम एग्जाम्पल है नॉन लीनियर मोशन। अब और एग्जाम्पल हम देखेंगे बच्चों नॉन लीनियर मोशन के। देखो द हैंड ऑफ क्लॉक मूव इन ए सर्कुलर मैनर। देखो हमारी जो क्लॉक्स होती है वो क्लॉक्स के हैंड यानी ताश काटा है और मिनट काटा, यानी आवर हैंड्स और मिनट हैंड क्या होता है? वो चलते ही जाते हैं। कभी इधर देखेंगे, बाद में इधर देखेंगे, बाद में इधर देखेंगे, ऐसे 1 2 ये 3 ये 5, ये कहीं तो भी 6 आएगा, ये कहीं तो भी 9 आएगा, और ये अगेन 12 आएगा। इस तरह से घूमते जाते हैं कांटे बराबर बच्चों।
तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मैनर की मोशन हो गई। फैन की बात सर्कुलर मैनर की होगी, जाइंट व्हील की बात सर्कुलर मैनर की होगी, मेरी गो राउंड सर्कुलर मोशन हो गया। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट ट्रेस ए सर्कुलर पाथ। ये मोशन कैसी लेती है? सर्कुलर पाथ लेती है। हमारी साइकिल का चक्का गोल 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 गोल, हमारे स्कूटर के गाड़ी के पहिए चक्का गोल 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 गोल, हमारे ट्रक का चक्का गोल 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 गोल, हमारी घड़ियाल की जो हैंड्स है वो गोल 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 गोल, हमारा फैन गोल 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 है बच्चों। तो ये भी सर्कुलर पाथ से मोशन है। देखो विच अदर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन कैन यू गिव? अब और एग्जाम्पल हो गया ना। We see from this example of oscillation motion and circular motion that some object complete one round or one oscillation in a fixed periodic time. For example, a minute hand, a clock complete one round in exactly 60 minutes every time, while merry-go-round also complete every round in a same period of time. Such motion is called periodic motion. अब आ गया बच्चों पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन क्या है हमें जानना है। पीरियोडिक देखो यहाँ है पीरियोडिक, पीरियड, और ये आईसी अलग है। पीरियड है, पीरियड मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है। यदि वो मोशन पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट होती है उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे बच्चों। एक पर्टिकुलर टाइम में उतने ही टाइम में यदि कंप्लीट होती है बच्चों मोशन, तो उतने ही पीरियड में यदि ख़त्म होती है तो हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। हमारे स्कूल का टाइम होता है, पीरियड होता है, पीरियड, और हर पीरियड का क्या होता है? टाइम होता है। तो वो जो है ऐसा मोशन का क्या है? टाइम होता है। हमारा मिनट काटा जो है ये बराबर 60 मिनट में ये आ जाता है, और फेरी मारता है वो 60 मिनट में आता है, और फेरी मारता है वो 60 मिनट में ये आता है। मतलब इसको आने जाने में क्या है? हमारा पीरियड है, पर्टिकुलर पीरियड है। हम हमारे अर्थ की बात करेंगे तो सूरज के अराउंड में वो एक साल में एक चक्कर लगाती है, एक साल में एक चक्कर पूरी करती है। तो ये क्या टाइम है, और टाइम वाली मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे बच्चों। समझे? एक एक पर्टिकुलर टाइम में हमारी एक चक्कर काटता है तो उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? चक्कर नहीं काटता, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ घूमता है, ऑसिलेटरी मोशन। और जब पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं तो ये पूरा गोल गोल घूमती है पीरियोडिक। देखो सॉरी, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं ये गोल गोल घूमती है। इसका भी पीरियड होता है और ये गोल गोल घूमने का भी पीरियड होता है। तो जिसका पीरियड है, टाइम इंटरवल बराबर है, एक समान टाइम है बच्चों, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन करेंगे। यानी जिसमें टाइम की बात आ गई है, सेम टाइम है, तो पीरियोडिक मोशन करेंगे हम, यानी पर्टिकुलर टाइम में वो आ जाएगा। ये देखो बच्चों, ये एक अलग टाइप के मोशन है। यहाँ से बच्ची जा रही है, ये ऐसी टर्न लेती है, ये ऐसी टर्न लेती है, ये ऐसी टर्न लेती है ना। ये अलग टाइप के और मोशन बता दी है हमें। तो पीरियोडिक मोशन आप समझ गए होंगे। तो पीरियोडिक मोशन ये होती है द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू ए सर्टन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर ए फिक्स पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन बच्चों। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन।
और सर्कुलेटरी मोशन क्या कहते हैं बच्चों? पीरियोडिक मोशन तो हमने देख लिया, सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन क्या कहते हैं उसको? तो देखो बच्चों क्या है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। ये हमने देख लिया है बच्चों, समझे? ये देख, तो बच्चों क्या है, तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, ये गोल वाली मोशन होती है सर्कुलर पाथ। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम में वो वही पॉइंट पे आता है, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेशन होता है, ये ऑसिलेशन। तो ये सब नॉन लीनियर मोशन के एग्जाम्पल है। कौन कौन से हैं? सर्कुलर मोशन ये, ऑसिलेटरी मोशन 2, पीरियोडिक मोशन 3, ये नॉन लीनियर मोशन के एग्जाम्पल है बच्चों। हमें याद रखना है ये, है ना, हमें क्या है, याद रखना है। अब बच्चों, चिल्ड्रन प्लेइंग इन गार्डन, अब देखो गार्डन में प्ले कर रहे हैं, तो ये पीछे दौड़ी किसके, बटरफ्लाई के। पहले बटरफ्लाई यहाँ था, यहाँ से ऐसा घुमा, ऐसा यहाँ बैठा, यहाँ से ऐसा घुमा, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा भाग गया बच्चों। तो ये क्या ऑसिलेटरी है क्या? नहीं है बच्चों। ये सर्कुलर है क्या? नहीं है बच्चों, ये सर्कुलर नहीं है, ऑसिलेटरी नहीं। और पर्टिकुलर पीरियड के बाद में वहाँ आई है क्या? नहीं है बच्चों। ये बॉल भी गिरेगा तो वो कैसा होगा, कैसा भी जाएगा, आड़ा तिरा जाएगा ना, है ना। तो ऐसे भी मोशन होती है जिसका कोई पर्टिकुलरली कोई ये नहीं होता है, पैटर्न नहीं होता है, इसको हम रैंडम मोशन कहेंगे। हम क्या कहेंगे? रैंडम मोशन। ये भी नॉन लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है बच्चों। तो रैंडम मोशन क्या होती है? द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन क्या होती है बच्चों? द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, तो हम इसको रैंडम मोशन कहेंगे। ये नॉन लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है बच्चों। देखो याद दिया है हमें, एक्सप्लेनेशन थोड़ा दिया है। रैंडम मोशन, while changing a butterfly in a garden, chasing it, not changing, chasing, हाँ ख्याल में रखिए। तो while chasing a butterfly in a garden, do you run along a definite path or a same direction in all time? हम बटरफ्लाई को चेस कर रहे हैं पकड़ने के लिए, तो हमें सीधी यानी एक ही डायरेक्शन से एक ही स्पीड से चलता है क्या, जमता है क्या? नहीं। तो क्यों नहीं जमता है? क्योंकि बटरफ्लाई, क्योंकि बच्चों बटरफ्लाई क्या करता है, बटरफ्लाई फ्लीट्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, देयर इज नो डेफिनेट डायरेक्शन एट इट्स मोशन, सच मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। हमने उसकी डेफिनेशन मार्क कर ली, इसकी जरूरत नहीं हमें, इसलिए हमने सिर्फ पढ़ने के लिए देखा है। द मोशन ऑफ प्लेयर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल इज ऑल्सो दिस टाइप, एंड मोशन ऑफ ए ट्रैवलिंग बेबी और वांडरिंग एनिमल इज ऑल्सो रैंडम मोशन। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो हम एग्जाम्पल हम याद करने के लिए हम देखेंगे। देखो, प्लेयर्स मोशन, प्लेयर के मोशन इन फुटबॉल गेम। और कौन सी है बच्चों? द मोशन ऑफ क्रावलिंग बेबी, वो चलने वाली बेबी, छोटी बच्ची की मोशन ये है। और वांडरिंग एनिमल इन ए रैंडम मोशन, ये भी तो एग्जाम्पल रैंडम मोशन का है बच्चों, है कि नहीं? ये है रैंडम मोशन बच्चों, ये है टाइप्स ऑफ मोशन। बाद में हमारा जो स्पीड की बात कर रहे हैं हम, स्पीड की बात देखो ये आपका रैंडम मोशन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों स्पीड की। तो स्पीड क्या है?
देखो बच्चों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस दिया है, डेफिनेशन ही दे के रखी है हमें। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इन्हें क्या होती है बच्चों? वो स्पीड होती है, इन्हें यूनिट टाइम में जितना कवर होता है डिस्टेंस, उसको हम स्पीड कहेंगे। स्पीड क्या है? देखो देखो बच्चों, हमारे याद दिया है, डिस्टेंस ट्रैवल एक्चुअली चाहिए बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड चाहिए चलेगा। टाइम रिक्वायर फॉर ट्रैवर्सिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस काटने के लिए, वो डिस्टेंस पर्टिकुलर काटने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम स्पीड कहेंगे। यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। ये एमकेएस सिस्टम का है, एमकेएस ये सीजीएस सिस्टम का है, बराबर है। तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड, ये मीटर ही आया है बच्चों, थोड़ा सीजीएस नहीं रहेगा, सेंटीमीटर नहीं है यार। तो देखो इसमें किलोमीटर पर आवर कहते हैं या मीटर पर सेकंड, ये यूनिट ऑफ स्पीड है। तो बच्चों देखो, ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन 5 आवर्स। इन्हें 200 बस ने क्या किया? 200 किलोमीटर की स्पीड ली है और 5 घंटे में किया है। तो हम कैसे करेंगे? 40 की स्पीड से बस आई है, किलोमीटर पर आवर ये कहेंगे हम बच्चों स्पीड, बराबर है। 1 आवर में कितना कवर किया है? 40। हमने 5 घंटे से हमने क्या किया? डिवाइड कर लिया है, 40 आ गए बच्चों, 40 ख्याल में। व्हाइल सॉल्विंग द एग्जाम्पल वी टेक द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवर्स and the time required to traverse that distance. From this ratio, we come to know the distance traversed by the bus in a 1 unit time. इस तरह से हमने ये चैप्टर बच्चों पूरा कंप्लीट कर लिया। तो चलो बच्चों, इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझा होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले चैप्टर, अगले नए लेसन में। आपके साथ बहुत मज़ा आएगी पढ़ने में हमें। चलो बच्चों, बाय।